परमेश्वर का आत्मा कहता है, एक घोड़ा और एक गधे में फर्क है। घोड़े को गधे का काम नहीं देते और गधे को घोड़े का काम नहीं देते। दोनों ही मेरी बनाई हुई रचना है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। घोड़ा भागने के लिए, लड़ाई के लिए, सम्मान के लिए बनाया गया जानवर है। उस पर राजा, राजकुमार, रानियां, शूरवीर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं पे गधा लोगों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने, सामान को इधर से उधर करने के लिए उसका उपयोग में लाया जाता है। दोनों मेरी बनाई हुई रचना है, लेकिन दोनों का उद्देश्य कुछ और है। एक गरीब इंसान घोड़ा नहीं खरीद पाएगा, वो अपना कार्य गधे से करवाएगा। वहीं एक अमीर इंसान गधे को खरीद सकता है, लेकिन उसके पास धन दौलत होने की वजह से वो घोड़े को खरीदता है और अपना काम गधे से जल्दी करवाता है। गधा आधे घंटे में पहुंचेगा, वहीं पे घोड़ा 15 मिनट में पहुंच जाएगा या फिर 10 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है और दोनों मेरे द्वारा रची गई जानवर हैं। मेरे लिए दोनों एक से हैं, लेकिन अलग अलग उद्देश्यों के साथ। आज जब तुम मेरी आवाज को सुनते हो, तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य पता होना बहुत जरूरी है। अगर एक घोड़ा गधे का काम करेगा तो उसका घोड़ा होने क्या कोई मायने नहीं। वहीं पे एक गधा घोड़े का काम करने का कोशिश करेगा, वो उस स्तर पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे लोग जो मेरे द्वारा बुलाए गए हैं अपने उद्देश्य को जाने, अपने कैपेबिलिटीज को जाने, अपने शॉर्टकमिंग्स को जाने, ताकि वो मेरे उद्देश्य को जो उनके जीवन में है, मेरे पर्पस को, मेरे प्लान को जो उनके जीवन के लिए है, मेरे वायदों को जो उनके जीवन के लिए है, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। आज बहुत से लोग हैं जिनको एक गधे की तरह छोटा उद्देश्य है, लेकिन वो उद्देश्य को पूरा ना करते हुए वो जो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से वो ना अपने उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं, वो ना अपने कैपेबिलिटीज के समान अपने जीवन को जी पा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने चुना है, जो घोड़े होते हुए गधे के कार्य कर रहे हैं। उनको मैंने ऊंचा होने के लिए चुना है, उनको मैंने आगे तेज फुर्ती से भागने के लिए चुना है, लेकिन वो वैसा नहीं करना चाहते। इस वजह से वो अपने जीवन में मेरे कार्य को नहीं देख पा रहे हैं। और बहुत से लोग उस वजह से पीड़ित हैं। उनके जीवन में घाव है, जो घाव सूख नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसे घाव जिसमें से आज भी खून बहता है।
वो घाव मैंने नहीं दिए, वो घाव मेरे तरफ से नहीं थे। जब तुम मेरे उद्देश्य से दूर भागोगे, जब तुम मेरी बुलाहट से दूर भागोगे, तब तुम्हें घाव लगेंगे। लेकिन जब तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चलोगे, जब तुम मेरे अनुसार चलोगे, जब तुम मेरे वचनों को मानोगे और अपने पाँव के नीचे का दीपक के नाए उसको समझोगे और उसके अनुसार चलोगे, तो मेरे कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे, अपने परिवार में देखने पाओगे, अपने सेवकाई में देखने पाओगे, अपने जॉब में देखने पाओगे, अपने बिजनेस में देखने पाओगे, अपने बच्चों के जीवन में देखने पाओगे, अपने पति और पत्नी के जीवन में देखने पाओगे। यही समय है रुकने का, यही समय है समझने का, यही समय है एक नई शुरुआत करने का, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है।